और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ परमेश्वर के पवित्र वचन ਨੂੰ खोलिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ पढ़ते हाँ दूसरा थमोथियुस ਉਹਦੀ 2 ਦੀ शुरू करते हैं 1 ਤੋਂ। दूसरा थमोथियुस ਉਹਦੀ 2 ਦੀ 1 ਤੋਂ शुरू करते हैं। उपरंत हे मेरे बच्चों, तू उस कृपा नाल जो मसीह यीशु विच है तकड़ा हो अते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ 'ਤੇ बरकत आवे, आशीष आवे। खुदा का धन्नवाद जिन्ने भी भाई भैन अज प्रभु के वचन अपने घरां दे विच बैठ के कायदे कानून के राही सुन रहे हैं। प्रभु उन्होंने सब भाई भैनों को बहुत बरकत देवे और मैं प्रभु का बहुत धन्नवाद करते हैं इस भलाई के लिए, ਉਹਦੀ अनुग्रह किरपा के लिए शुक्रगुजार करते हाँ। और प्रभु सानू सब नूं पूर बल देवे, ताकत देवे, असी दिनों दिन खुदा दे विच होर तकड़े होइए। क्योंकि जो जो तुसी देख रहे हैं आप सब जने भयंकर दिन आ रहे हैं और जो समा है, जो वायरस है दिनों दिन ज़्यादा अपना काम कर रहा है। लेकिन प्रभु का धन्नवाद वो सारे असी भी चाहते हाँ सारे जने जिन्ने भाई भैन प्रभु को जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, वो अपने घरां च बैठ के उसका धन्नवाद करन, उसकी वड़ाई करन, प्रार्थना करन, वचन पढ़न, साढ़े को संदेश पढ़न, समझ सकन भी की खुदा ने साढ़े नाल गलबात की है। अज साढ़े को समा है और जे अज प्रभु ने सानू समा दिता है तो मैं समझदा हाँ इस समय का सानू सब नूं फायदा लेना चाहिए है। और कई लोग दुनिया दे विच अपने घरां दे विच बैठ के सारे अपने मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उहदे लोकां नूं एक समा बख्शा है, समा दिता है अज प्रभु ने अपने लोकां नूं ताकि उहदे लोग उहदे होर नज़दीक आ सकन। वो प्रभु का धन्नवाद इस प्यारे समय के लिए, क्योंकि हर चीज़ दुख च सुख च उहदा धन्नवाद करना चाहिए है। पौलुस ने कहा असी जिदा दे भी हाँ दुख च सुख च उहदा धन्नवाद करना चाहिए है। और ये जो पत्री असी पढ़ी है, एक उन्हें दस्या भी वधिया सिपाही किदां दा हुंदा आ। लोगों ने बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारे लोगों ने सुने भी और असी भी ये बारे प्रचार किए सिपाही के बारे। पर पौलुस जिहड़ी गल नूं अपने थमोथियुस नूं जिहड़ा उहदा विश्वासयोग चेला सी उहनूं ये गल कह रहा है भी थमोथियुस नूं समझा रहा भी जे कोई खाड़े विच वधिया मुजब ना काम लड़े तो मुकट नहीं उहनूं मिलदा कदी भी वो चीज़ सानूं नहीं मिलनी जिहड़ी चीज़ दे लई असी इन्ने साल खराब कर दिते। इन्ना समा असी अपने
उस चीज़ों के विच दुनिया च लंघा दिता, लेकिन वो चीज़ सानू हासिल नहीं हुई। वो बंदा जो भलवान एक घुलदा आ, पहला वो बहुत तैयारी करता आ, उहदा मास्टर जिहड़ा आ, उहदा उस्ताद जिहड़ा है उन्होंने तैयारी करवाउंदा आ, ताकि जदों समा आवे मेरा जिहड़ा भलवान है वह वधिया तरह खाड़े च जावे और जिहड़ा विरोधी होवे उन्होंने पटका सके, ताकि उस विरोधी नूं पटकान दे नाल मेरा जिहड़ा बंदा है वो जित प्राप्त करे और उस जो तगमा जो मुकुट रखा गया है उन्होंने लै सके। इसे करके पौलुस ने जो पिछले समय च मैं अपने भाई भैनों के नाल जो घरां च बैठे हैं प्रचार सुनते हैं उन्हां नाल पौलुस दीयां गल्लां कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस जिहड़ा आ ये पराइयां कौमां दा रसूल है और नबी है, पहला बीज है। वो साडा भाई विलियम ब्रनहम वो फल है। ਉਹ मैं जो अपने भाई भैनों ਨੂੰ ਅੱਜ फिर एक संदेश के द्वारा ਜਿਹੜੇ मेरे भाई भैन सुन रहे हैं घरां च बैठ के उन्होंने फिर एक बारी एक संदेश देना चाहुंदा हाँ भी अज खुदा ने आपां नूं सब नूं फिर समा दिता है। अज वो समा आ चुका है, असी एक दूजे दे कोल नहीं जा सकते हाँ और असी चाह के भी किसी का कुछ नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि समा ही यहो जिहा आ चुका है और भयंकर समा अगों आ रहा है। और डॉक्टर आओ मिनिस्टरियां सब हथ खड़े कर चुकियां हैं, परेशान हैं भी किस तरह इस बीमारी नूं इस वायरस नूं रोक सकीए। लेकिन पिछले समय एक मैं इटली तो गवाही सुनी एक डॉक्टर दी, उन्हें कहा असी अपना सारा दिमाग सब कुछ करके देखा लेकिन असी अपने लोगों को नहीं बचा सके। वो खुद आज इस वायरस का आप शिकार हो गया, क्योंकि आप सुनते हाँ खबरों के विच, क्योंकि यीशु मसीह ने भी खबर सुनिया और आप भी ये खबर सुनते हाँ। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करदा, उस डॉक्टर ने यीशु नहीं जानता लेकिन उन्हें बाइबल नूं पढ़ना शुरू किया और बिलीव करना शुरू किया भी कोई पावर हैगी आ जिहड़ी इस वायरस नूं खत्म कर सकती है। उन्हें बिलीव किया तो जो उन्हें बिलीव किया वो बंदा जिहड़ा डॉक्टर सीगा वो इस वायरस तो बाहर निकलिया और वो लोगों को अज हदायत कर रहा है भी साडा जिहड़ा साइंस है, साडी टैक्नोलॉजी है, सब खत्म है। कहता इन्हां सारिया चीज़ों तो उपर एको ही नाम है, वो प्रभु का है, यीशु मसीह का है। वो जिहड़ा इस वायरस नूं खत्म कर सकता, सब कुछ कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि असी जानते हाँ कोई दूसरा है नहीं जिहड़ा मनुख नूं बचा सकता है। ठीक है, अपनी अपनी साडियां सरकारां अपने अपने तरीक़े दे नाल इस वायरस नूं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं भी वायरस खत्म हो जाता, क्योंकि जे खत्म होंदा तो फिर सानू ये सब समा दसदे भी इस तरह खत्म हो सकता है। और जो जिन्नी एक मनुखी शरीर की सभा समझ दे नाल जिन्नी किसी नूं समझ आ उदां ही वो कर रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा, ये वध रहा है, दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। और मैं फिर भी तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ इहदा कोई टाइम नहीं है भी कितना चिर रहेगा और किन्ने लोगों को ये खत्म करेगा, इहदा कोई भी टाइम नहीं है भी किन्ने चिर नूं खत्म हो सकता है। किसी की अपनी समझ है, किसी की अपनी समझ है फिलोसफरां दी,
लेकिन मैं प्रभु का धन्नवाद करदा क्योंकि जो भी असी इस चीज़ों को देखा, इतिहासा को पढ़िया है, ये लंबे समय तो चीज़ां चलियां क्योंकि 5 महीने 4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना लग गया है। और इस संदेश के द्वारा जिन्ने भी भाई भैन इस माध्यम के द्वारा इस प्रचार को सुन रहे हैं, उन्होंने ध्यान नाल सुनो। इस गल्लां नूं कोई बंदा अपने भुलेखे च ना रवे भी ये इस हफ्ते खत्म हो जाएगा जां 2 हफ्तियां बाद खत्म हो जाएगा जां महीने बाद खत्म हो जाएगा, ये बारे कोई नहीं जानता। ये खुदा चाहे तो अगले हफ्ते कल ही खत्म कर दे जे उसकी मर्जी होवे तां। इस करके साडे मिनिस्टर लोगों ने भी, जिन्हें साडे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, ये मोदी जी ने भी, और साडे मुख्यमंत्री कैप्टन ने भी, कैप्टन साहब ने भी यही गल्लां कीतियां हन भी ये लंबी लड़ाई है। क्योंकि वो जानते, वो कहते भी असी कभी अपने जीवन च यहो जे काम नहीं देखे, युद्ध भी किए, लड़ाइयाँ भी हुई, पर यहो जी, और बाहरले डॉक्टर भी कहते भी यहो जी मारी असी नहीं देखी कभी। तो प्रभु का धन्नवाद करते हैं भी खुदा ने अपने लोगों को संभाल के रखा है। उसका वादा है भी जड़े अंदर रहणगे वो दया के हेठ रहणगे। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा इस गल का भी उन्हें सानू पवित्र वचन दिता है, असी उस चीज़ को पढ़ते हाँ और सानू सिखा रहा है, दिनों दिन अगे अगे लैके जा रहा है। और पौलुस ने कहा भी जो भी कोई सिपाही की नौकरी लैनी चाहता है और जो वो पलटन दे विच भर्ती हुंदा है, पहले उसकी ट्रेनिंग हुंदी है। इस तरह जिद्दां एक पहलवान की ट्रेनिंग हुंदी है, पहलवान सीधा खाड़े विच नहीं जाता, जिहड़ा उस्ताद है उस पहलवान का बनया होया ਉਹਦਾ भी पहला कोई उस्ताद हुंदा आ, ਉਹਦਾ भी पहला कोई उस्ताद हुंदा आ, कोई कायदा हुंदा आ, वो कायदे नाल घुलदा आ, ਉਹੀ अपने शगिरद नूं कायदा सिखाउंदा आ। और जो असी उस कायदे तो बाहर कोई काम करते हाँ तो फिर वो मुकट सानू नहीं मिल सकता कभी भी। कोई बंदा चाहे कहे भी मैं बहुत ज्ञान रखता हाँ, मैं बहुत समझ रखता हाँ, मैं बहुत इस तरह का हाँ, उस तरह का हाँ, मैं दान दिंदा हाँ, पर ਉਹਦਾ कोई भी इस चीज़ से कोई भी लैन देन नहीं है जिन्ना चिक्कर तक वो कायदे मुजब ना खेडूगा, यानी कि कानून दे विच रह के नहीं खेडदा। क्योंकि पौलुस ने सारे तजर्बियां तो बाद ही ये फैसला लिया गल की। क्योंकि पौलुस जड़ा आ एक ताकतवर बंदा भी सी, जिद्दां मैं दस्सिया पिछले समय जो अंगां की गल की, उन्होंने पता लग गया सीगा भी जे मसीह दे कोल आउणा आ ते फिर कायदे नाल ही लड़ना पैना है, फिर सानू कायदे नाल ही लड़ना पैना आ जे असी मसीह दे कोल आउणा है। उन्हें तां ही अपने थिमोथियुस नूं इस पत्रियां दे विच लिखिया, करंथियां च लिखिया, सतार दे बारे सारियां चीज़ां बारे दस्सिया। हुण इस तरह वो गल कर रहा है भी किद्दां कहंदा सिपाहीगिरी, जिहड़ा वधिया बंदा आ सिपाही जिहड़ा आ परमेश्वर का सिपाही कह रहा हो, किसी मनुख आओ शरीरक सिपाही नहीं कह रहा। होर जिद्दां सारे शरीरक सिपाही है, देखो किद्दां उन्हां दी ड्यूटियां लगियां भाइयां दियां। साडे जो पंजाब दे मुलाजम हन औखे वेले दे उत्ते अपने परिवारां नूं छड्ड के लोकां दी सेवा कर रहे हैं, जिद्दां दे मर्जी है ना। पर अज तुसीं देखो बेचारे भाई परमेश्वर जिद्दां भी है अज ड्यूटियां कर रहे हैं, अफसर सारे ड्यूटियां कर रहे हैं, इस बारी दे विच घूम रहे हैं, लोकां नूं तकीद कर रहे हैं भी अपने घरां च रहो, पालना करो। क्यों कह रहे हैं? ताकि पब्लिक जिहड़ी है वो अंदर रह के सेफ रह सके। देखो एक नमूना दिखा रहा परमेश्वर वधिया संसारक सिपाहियां का।
तो फिर आत्मिक सिपाही किद्दां दे होने चाहिए हैं? हुण आत्मिक सिपाही किद्दां दे होने चाहिए हैं? हुण आत्मा के सिपाही भी वधिया होने, इन्हां तों वधिया होने चाहिए हैं। अपने कायदे अनुसार मजहब के घुलन ताकि उन्होंने वो जिहड़ा मुकट आ नाम दे विच लै सकन, जिहड़ा उन्हां लई जिहड़ा कोई बंदा सेवा करता है उसदा फल लैण दा उहनूं हक है। जिद्दां कि पौलुस ने एक होर किसान की भी गल कीती है, कहंदा किसान जिहड़ा मेहनत करता है पहला उसे नूं फसल विचों हिस्सा मिलना, पहला कहंदा उहनूं हिस्सा मिलना चाहिए जिहड़ा मेहनत करता है। ताकि किसान पहला की करता है, मंडी विच कणक लिजाण तो पहला वो अपने घर के ड्रम दे विच कणक नूं पाउंदा आ, क्योंकि उसदा पहला हिस्सा आ, उहनूं हक है उस किसान नूं जिहड़ा मेहनत करता है। इस तरह ही आ जिहड़ा परमेश्वर का सेवक है वो भी मेहनत करता है ताकि लोगों को एक चंगा सिपाही बना सके, उन्होंने कायदे मुजब घुलावे ताकि वो इस चीज़ों के उत्ते फतेह पा सकन, उस मुकट नूं लै सकन जिहड़ा मुकट यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। और जो मेरा अज का प्रचार है उन्होंने बड़े ध्यान नाल मेरे भाई भैन सुनणगे और वो चित लाउणगे, क्योंकि लाइव दे विच तां ये गल हुई भी लाइव जिहड़ा प्रोग्राम सी वो सही नहीं सी आ रहा, इस करके असी सोचा सामने भी रिकॉर्डिंग भाई हुणां ने रिकॉर्डिंग करके ही असी पावांगे। प्रभु का धन्नवाद भी भाई भैणां नूं रिकॉर्डिंग द्वारा घरां दे विच बैठे मैसेज ये संदेश पहुँचेगा। कोई गल्लां हन जिन्हां कारण असी लाइव नहीं हो सकिया, क्योंकि नैट की समस्या है, सारी दुनिया नैट चला रही है, तो नहीं वो सही चलता, तो लोग भाई भैन कह रहे हैं भाई जी सही नहीं चल रहा है, घर च सानू सही तरह मिलता नहीं, तो फिर आ प्रसारण जिहड़ा है वधिया है। मैं सोचा बई आडियो बना के ही खुदा दे लोकां नूं दित्ती जावे ताकि वो अपने घरां च बैठ के उस प्रचार नूं सुन सकन, आत्मा च वध सकन। हुण जो मैं गल कहनी चाहुंदा हाँ उहनूं ध्यान नाल सुनना है। ये लड़ाई कोई 2 दिन की या 4 दिन की या हफ्ते की किसी दिन की, ये पहली गल तो याद रखनी, क्योंकि तुहाडे सामने 4 महीने 5वां महीना लग चुका है, इस चीज़ नूं खत्म नहीं हुई, वधदी जा रही है। क्योंकि कई भाई भैणां नूं नहीं इन्नी गल्लां दी समझ हुंदी, वो अपने इंडिया के हिसाब नाल चलदे हन भी 1 महीना ही होया है हजे, जां हुण खुल जाना लोकडाउन खोलण तो बाद की ये बीमारी खत्म नहीं होनी, बीमारी जिहड़ी है वायरस खत्म नहीं होना, इन्हें अपना काम करना ही करना हुंदा। ये तो प्रभु की दया तो बिना नहीं जा सकता, लेकिन सब ने कहा तुसी अपनी रक्षा अपने परिवार की रक्षा तुसी आप करनी है। तो मैं प्रभु का धन्नवाद सुन रहे सारे भाई भैन, उन्होंने को चीज़ पहुँचूगी। हुण इस तरह ही पौलुस ने एक किसान की भी उदाहरण दी। हुण इहनूं कहदा बड़े ध्यान नाल देखो, वो कह रहा बई मसीह यीशु के चंगे सिपाही वांग मेरे नाल दुख झल्ले, जिद्दां कहंदा पौलुस कहंदा मैं दुख झल्लिया, जिहड़ा ये सिपाही की सीट लैना चाहुंदा है वो भी दुख झल्ले, क्योंकि जिन्ना चिकर वो दुख नहीं झल्लेगा उन्होंने अपनी ड्यूटी की समझ नहीं आएगी, उन्होंने पता नहीं लगेगा भी मैं एक चंगा सिपाही किद्दां बन सकता हाँ। एक उदाहरण लई उन्हें क्या, एक सिपाही जिहड़ा भी आ वर्दी नूं लै लैंदा है, भर्ती हो जाता है, वो वर्दी नूं लैके उत्ते टंग दिंदा है, उन्हें धो के पा लैंदा है, अपने अफसर बन जाता, जाके अपने काम तो घर आ जाता, वो कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बस अपने जाता है आ जाता। वो कहता एक चंगा सिपाही नहीं बन सकता। सिपाही बनने के लिए उन्होंने कहता भी दुख झलना जरूरी है, यानी कि उन्होंने उस चीज़ तजर्बे नूं लैना, उस काम नूं लैना बहुत जरूरी है, ताकि उन्होंने पता लगे भी मैं किद्दां सिपाही बनया। ਜਿਹੜੇ लोग सिपाही नूं ट्रेनिंग देंदे हन
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਲੈਣ ਸਿਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਢੰਗ ਸਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਧੀਆ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਛੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥਮੋਥਿਓ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਥਮੋਥਿਓ ਨੂੰ
भी तू भी दुखा जो लंघना झलना है, दुख झलना है और अच्छी नौकरी करनी है यसु मसीह दी। फिर उन्हें एक गल होर कही है, कहता संसार दे, फिर उन्हें कहा कोई सिपाहीगिरी करता होया अपने आप नू संसार दे व्यवहारां विच नहीं फसाउंदा। भी जिद्दां कहता जो अपनी सिपाहीगिरी की नौकरी करता आ, वो कहता जे वो मान लो संसार ना मिलेगा जलेगा तो वो सिपाहीगिरी नू सही नहीं कर सकता। तुहानू शायद पता होना जरा भी सरकारी नौकरी करता है, कोई जज करता है, वो कभी भी पब्लिक ना नहीं मिलता, वो पब्लिक ना नहीं मिलता। इदा ही जो एक गैसट ऑफिसर आता आ और सिपाही की नौकरी करता है, वो पब्लिक ना कहता, वो फिर कहता वो चीज़ नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो पब्लिक का रहेगा वह रोब खत्म हो जाएगा, और वह रोब खत्म हो जाता है। वो फिर अगला सोचता भी मैं तो जरा अफसर आ इक्को जे हैं दोनों ही, इदा नहीं है। कहता इस करके कहता वो समझा रहा है, व्यवहार करना समझा रहा है। कहता नहीं अपने आप को संसार च नहीं फसाउंदा, भाई अपनी भगती करने वाले नू प्रसन्न करे। कहता फिर वो अपनी जी भगती करता उन्होंने प्रसन्न नहीं वो कर सकता, फिर यसु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकता कभी भी नहीं। तां तो करके जाके उन्हें फिर ये गल खेड के मुजब से गल की भी जरा बंदा उन्हें फिर उदाहरण ली, फिर किसान की उदाहरण ली। इस तरह ही है मेरे भैन भाईओ, जिन्ना चिकर तक बंदा सही तरह ना नहीं घुलता वो इनाम नहीं लै सकता। फिर उन्हें कहा भावें मैं आखदा हाँ उदा ध्यान रख, कहना जो मैं कहना हुण उदा ध्यान रख, क्यों जो प्रभु तेनू सारिया गल्लां दी समझ देवेगा। कहना प्रभु तेनू सारिया गल्लां दी करेगा, समझ बख्शेगा, समझ देवेगा। यीशु मसीह नू जेड़ा दाऊद की नस्ल विचों है, जड़ा मेरी खुशखबरी के अनुसार मुर्दियां विचों जी उठ्या है, उन्होंने चेते रखे। कहना उन्होंने चेते रखे जरा मुर्दियां विचों जी उठ्या है। फिर उन्हें कहा जरा सिपाहीगिरी करता आ वो हमेशा ही की करता, वो संसार तो अपने लोगों तो वखरा रखता है। वखरा रखने का मतलब होंदा ताकि वो एक पोजीशन है, ਉਹਦਾ एक अहुदा ਹੁੰਦਾ ਆ। पर वो दसदा बोल कहना जो दुनिया का मिलता आ फिर वो जो सिस्टम है वो जी वो रोब है वो खत्म हो जाता है। फिर लोग उन्होंने आप अपने आप लोगों वर्गा समझदा, पर कहना वर्दी उन्होंने इसे करके दी जाती है ताकि वो लोगों तो अलग दिखाई दे। वर्दी की एक कीमत है, एक पहचान है, वर्दी की एक पहचान है, ताकि वर्दी उन्होंने इसलिए दी गई है ताकि वो एक पहचान हो सके। ये बंदा एक आम नागरिक नहीं है, ये कोल कानून है, कानून का अधिकार इस बंदे कोल है। इनू कानून ने एक वर्दी दी हुई है, इनू सिपाहीगिरी का एक नाम दिता गया है। इस करके उन्हें कहा जो आप पुलिस में कोई भर्ती होंदा आ तो उन्होंने सौवां खवाइया जांदियां आ भी जिन्ना चिकर तक तू जिंदा रहेगा, जिन्ना चिकर तेरी सर्विस रहेगी, तू अपने महकमे दे नाल एक वफादार रहेगा। उन्हें कहा जो कानून दे विच कदी भी तेरा भरा, तेरा डैडी, तेरी मम्मी, तेरी पत्नी कोई भी आवे तू उन्होंने रेस्ट जरूर करना है, क्योंकि कानून जड़ा आ वो सारे दे लई है, इक्को जिहा है। इनू चंगा सिपाही कहते हैं। हुण ये थोड़ी है भी मेरा भरा वधिया गलत काम करता तो मैं उन्हें छड्ड दिंदा आ, ये सिपाहीगिरी नहीं है। इसे करके तां ही उन्हें कहा जो तू दुनिया नाल मिलता आ फिर वह रुतबा जरा खत्म हो जाता है। तो लोग कहते यार ये कोई ये तो अफसर है एवं घूमी जाता रहिंदा, वह देखो नहीं जो गैसट ऑफिसर होंदा वह रोब वह हर गल का वखरा ही होंदा, क्योंकि वो कलम चलनी होंदी है। हालेलुया, प्रभु का धन्नवाद करते हैं। इस करके पौलुस ने गल्लां समझाया, कहता जो कायदे मुजब नहीं लड़ता तो उन्होंने इनाम कभी भी नहीं मिल सकता। हुण मैं एक होर तुहानूं लूका की पुस्तक दे विच इहदे बारे दसना चाहुंदा आ, और बड़े ध्यान दे नाल सुनना सब ने नाल जिहड़े भाई भैन दूरों दूरों सुन रहे हैं अपनियां
घरां दे विच बैठ के बाइबलों नूं अपने हत्थां 'च लो। और मैं लूका 14 की अध्याय पढ़ना चाहुंदा। इत्थों मैं पढ़िया, तुसीं अपनियां बाइबलों नूं घरे खोलियां होणीआं और लूका की पुस्तक की 14 देख रहे हैं। कहंदा उहदी 14 की मैं 24 तो पढ़न लगा। क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हाँ भाई, उन्हां मनुखां विचों जिहड़े बुलाए गए हन, कहंदा जिहड़े बुलाए गए हन सन, एक भी मेरा खाना ना चखेगा। कहंदा जिहड़े बुलाए गए हन वो एक भी मेरा खाना नहीं खा सकता। हुण जिहड़ा उहदे विच उहदा है ही नहीं आ, वो परमेश्वर दे खाड़े 'च घुल नहीं सकता। उन्हें हमेशा ही इस नियम नूं तोड़ना आ, क्योंकि वो बुलाया होया है। और बुलाया होया कदी भी बीज दे नाल वारस नहीं हुंदा, क्योंकि नबी का संदेश है। और मैं पिछे भी दस्या सी, तूड़ी नाल कणक कदी भी वारस नहीं हुंदी। एक दिन वो जिहड़ी तूड़ी है उन्हें अपना काम करना है। तुसीं उहनूं जिन्ना मर्जी उकाब बना लो, उहनूं जिन्ना मर्जी तुसीं उहदियां मुछां ला दित्तियां जाण। जे तुसीं एक पंछी नूं कहो भी तैनूं मैं उकाब बनाउंदा आ, उहदियां मुछां ला दित्तियां जाण, ਕਾਂ वर्गी उहदी चुंझ ला दित्ती जावे, ਉਹਦੀ पंख भी ਵੱਡੇ कर दिते जाण, पर जदों ਉਹਨੂੰ कहे भी उडारी मार, उडारी जो मारूगा ਉਹਦੇ जिन्ना उड़ नहीं सकता, वो थले आके फिर डिग जाएगा। उकाब नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन, चंगा सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन रीस करता है भी मैं उदा का बन जावां, पर उदा का बन नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने उन्हें बनाया यीशु मसीह ने उन्होंने बनाया है, लेकिन वो रीस ना बनना चाहता पर बन नहीं सकता। वो रीस ना नहीं बन सकता, क्योंकि वो बीज है। और पौलुस जिहड़ा है थिमोथियो बीज सीगा, और जिहड़ा चरवाहा सीगा वो भी एक बीज सीगा, और उस्ताद एक बीज सीगा। और बीज ने ये गल्लां सीखणियां आ, उन्हें खाड़े च घुलना आ, उन्हें अपनी जिन्स अनुसार फल देना है। हालेलुया। जिहड़ा जिन्स नहीं हो नहीं हो सकता। हालेलुया। हुण जिद्दां मैं आपां गल करदे ने एक गल्लां चो रूथ ते आरपा दोने सीगियां। हुण जिहड़ी रूथ ते आरपा सीगी उन्हां दी क्वालिटी आपां जानदे ही आ, सारे जने देखदे ही आ। मैं तुहानूं कहा कोई भी किसी नूं फड़ नहीं सकता, वो आजाद मर्जी है, उसकी मर्जी है। चाहे वो खाण वाले उन्हां नाल बैठे, संतां नाल बैठे, ते चाहे वो दुनिया नाल बैठे, इक्को ही काम उन्हां लोकां ने करना हुंदा। क्यों? क्योंकि वो बीज नहीं है, ਉਹਦੇ बस की गल नहीं है, वो उकाब नहीं है। उकाब का वो जिद्दां एक भेड़िए खल पा के बह, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया सी, एक लूत धर्मी परिवार च लूत की जनानी आ गई। मैं पिछे प्रचार किया, तुहानूं शायद याद होना। मैं क्या वो धर्मी परिवार दे विच आके वड़ गई लूत की जनानी, लेकिन वो सारी संसार सीगी, ਉਹਨੇ सारा संसार ਉਹਦੇ अंदर ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, लेकिन वो की होया अखीर तक, जो अखीर के समय तक भी उन्होंने बचाने की कोशिश की, बच जा, पर वो बची नहीं। अखीर ते की होया, लून का थंब बन गई। उन्हें अखीर ते जिहड़ा भी मेरा भाई भैन है उन्हें अपना रूप प्रगट करना है, क्योंकि बाइबल ने कहा हर एक जिनस ने अपना अपना फल जिहड़ा है दिखाना है, वो किहड़ी जिनस तो है। हुण जे तुसीं कहो ਕਾਂ जिहड़ा आ वो कबूतर बन जाए, कभी नहीं बन सकता। ਕਾਂ जिहड़ा आ वो उकाब बन जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि उकाब का बच्चा उकाब हुंदा है, वो ਕਾਂ का बच्चा ਕਾਂ हुंदा है, कबूतर का बच्चा कबूतर हुंदा है। इस तरह ही पौलुस ने समझाने की कोशिश की भी हुण कहंदा भी सद्दे बड़े सीगे, पर
ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ? ਇਹ ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਧਣਾ ਆ ਨਾ ਘਟਣਾ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥੂਪੂੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੂਪਣੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੁਕਟ। ਉਹ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੁਲੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਆਏ, ਗੜੇ ਆਏ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੋਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਹੂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜੂਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੰਮ ਮਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਨ, ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ, ਭੂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਚੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਥਮੋਥਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਤੇਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਭੀੜ ਨੇ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਫਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਫਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਫਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਫਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਫਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਕੋਫਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀਗਿਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
जब किसी दी मजबूरी नहीं है भी तू प्रभु नूं मन ना, कदी खुदा ने कहा। साडियां अपनियां ही अंदर कामना करके असी आ जाने आ, कुछ गल्लां नूं देखदे आ, कुछ सानूं चंगियां लगदियां आ, क्योंकि साडा सुभाਅ आ चंगियां गल्लां नूं लैना, सुख चीज़ नूं लैना। ये क्योंकि शरीर है अच्छे पकवान नूं खाना, अच्छियां अच्छियां चीज़ां नूं खाना, ये साडा शरीर मंगदा आ। लेकिन इनू असी दुख नहीं देना चाहते, इस शरीर नूं असी दुख नहीं देना चाहते, इस चीज़ नूं असी दुख नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि साडे अंदर वो होली स्पिरिट है ही नहीं, पवित्र आत्मा साडे अंदर है ही नहीं। क्योंकि जे ओहदा आत्मा आएगा, जिद्दां उहने दुख चलिया वो भी चलेगा। सब अपने इस शरीर नूं की करना चाहते हैं, इस शरीर नूं कोई दुख ना होवे। मैं दुख नहीं कट सकदा, कट सकदी। ये किद्दां दी है, ये किद्दां दी भगती है, मेरी समझ च नहीं आई अज तक। ये किद्दां दी दुनिया है, किद्दां दी भगती कर रहे हैं। वो प्रभु की गल नूं समझदे नहीं। वो कहंदा तुहानूं किसी ने कहा, किसी ने जोर पाया, वो तेनू बार बार कह रहा जे तुसीं ये काम कर सकते हो फिर आ मुकुट तेरे वास्ते है, पर घुलना तेनू सही राइट पैना है, नहीं तो तू जा अपने मौजा कर आनंद मनाओ। फिर वो पादरी सच्चाई वाली भगती यही है जिहड़ी सच की भगती है। जे तुसी दूजी भगती झूठ वाली जिद्दां शरीरक मसीह करते हैं भी कोई गल नहीं अपना काम कराया, वो भगती नहीं है, वो तो एवं ही एक झूठ है, वह एक नाटक है। अंदर भगती का तेनू बाइबल अनुसार करनी पैनी है, वचन के अनुसार घुलना पैना है। जे तेनू तुहाडा शरीर होया तां, ये भी मैं तुहानू दस्सण लगा, तुसी तां ही घुल सकते हो जे तुहाडी थूफैनी होई तां, नहीं तो फिर तुहाडे लई अज मैं वार्निंग दे रहा तुहानू सब नूं जिहड़े घरां च बैठे दूर दूर सुन रहे हैं, तुसी शरीरक इंसान हो। वो शरीरक इंसान की एक दिन दिशा की होनी आपां सब जानते हैं। एक घुलना सिर्फ उन्हां लोकां दे लई है थमोतियो वर्गियां लई, जिद्दां खुदा दीयां सेवकां भैणां सीगियां जिन्हां ने प्रभु की सेवा की दिन रात। ये उन्हां वर्गे संतां दी लैन है, ये लूथ की तीमी वाली लैन नहीं। आके धर्मी जनां दे विच वड़ जाना ते पिछे नूं देखना ते फिर उन्हें लून का थम ही बनना, क्योंकि एक दिन अज ने बनूगी कल नूं उहने बन ही जाना। उन्हें अपना असली हिसाब सिस्टम करना ही करना है, क्योंकि वह बीज नहीं है। तुसीं उहनूं कदी भी भगती लई, मैं एक दिन अपनी पत्नी नूं दस रहा सी और मैं दस रहा सी, मैं क्या भी भाई मैं एक गल देखी आ भी खुदा जो किसी नूं फड़दा है ना, उहदी बुद्धि नूं किसी भी चीज़ नूं काम नहीं करन दिंदा। वो चाहुंदा भी होवे तां भी वो काम नहीं कर सकदा। उहनूं उस खाड़े दे विचों लैके आउंदा, क्यों? क्योंकि वह मास्टर हुंदा। जदों उहनूं घुलना सिखाउंदा आ, दा पाउणे सिखाउंदा आ भी तू किद्दां भटकना आ। हुण यकदम तो कोई भलवान नहीं बन जांदा, कोई भी बंदा यकदम भलवान नहीं बनता भी आया तो आके भलवान बन गया, इदां किद्दां हो जाऊगा। पहला उहनूं मिट्टी नाल मिट्टी होना पैंदा, उहनूं डंड लाउणे पैंदे आ, उहदा उस्ताद उहनूं बैठका लवाउंदा आ, उहदा पसीना कढाउंदा आ, उहनूं एक साह च पक्का करदा आ, उहदे शरीर नूं सोल्ड बनाउंदा आ भी तैनूं जिन्ना मर्जी कुੱਟਿਆ जावे पर तू आके खाड़े विच प्रैक्टिस करनी है। तू जिन्ना मर्जी कुੱਟਿਆ जावे पर तू खाड़े विच आके प्रैक्टिस करनी है, चाहे मींह होवे हनेरी कुछ भी होवे, तू इत्थे आके घुलना आ, क्योंकि तू तां ही इनाम नूं लै सकदा आ। वो जिहड़ा मैडल होना, जिहड़ा चैंपीयनशिप होनी है, उत्थे तां तू जा सकदा है। पुलिस ने इहो जिहियां बहुत सारी वधिया उदाहरणां मनुक्खां नूं समझाउण लई दित्तियां। वो कहंदा
फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी आप लोगों को समझाया ये गल्लां नूं। वो कहंदा होर कहंदा की कह कहंदा अपनी माँ अपने प्यो अपनी भैन भाई दे नाल भी कहंदा भी जे तू अपनी जान तक भी कहंदा वैर ना रखे तो वो मेरा चेला कदी नहीं हो सकता, कदी भी। खुदा ने इत्थे तक कहा कहंदा चेला नहीं हो सकता। कहंदा जे वो कोई अपनी शरीफ चुक के मेरे मगर ना आवे मेरा चेला नहीं हो सकता। सलीब का मतलब होंदा अपने आप नूं सलीब के उत्ते टंग देना, और लक्कड़ के उत्ते टंग देना, खत्म हो जाना लोगों के लिए, दुनिया लई। हुण इत्थे बड़े कहंदे लो जी असीं अपने परिवार मम्मी नूं थोड़ी छड्ड देना, डैडी नूं थोड़ी छड्ड देना। जे तेरा डैडी जे तेरा भरा शरीर है तो फिर जो तुसीं उहनूं मिलोगे, ये सारी रणनीति है, झूठ है। बाइबल सच है, खुदा का कलाम सच्चा है। इन्हें जे कहता है जे कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर आनंद बनाओ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जे कहो भी सानू वो शरीर मिलूगा, सॉरी। जे कोई पादरी तुहानू कहे भी तैनूं तुहाडी थुकैनी रखी, वो पादरी झूठा आ। वो मेरे नाल आके बाइबल तो जो मर्जी कोई गल कर सकता है। जे कोई बंदा कहे तू बच गया, उन्होंने मैं तेरे दिखा किद्दां बच गया। वो कहंदा जिहड़ा उहदे कानून ते चलदा आ, जिहड़ा उहदे हुक्म नूं मनदा आ, वो मेरा चेला आ। उन्हें आ गल्लां कहियां, देखो कहना जिन्ना का कोई छड़दा नहीं, वो मेरा चेला नहीं है। साफ तकिया उन्हें, प्रभु यीशु मसीह ने ही साफ बोलिया है। इदां नहीं है जिद्दां आपां लोग करते हैं। ये लोगों ने जीवन मैं देखा इदां नहीं है। मैं कहना स्पष्टीकरण जियो, कोई तैनूं कोई पकड़ नहीं है, स्पष्टीकरण जियो। हुण भी जिहड़े लोग कहंदे सीगे असीं चर्च की करना है, उत्थे की आ, हुण भी घरां 'च बैठे हो, बाहर निकल के दिखा दो। हुण तां चर्च भी कुछ नहीं, घर ही बैठे हो सारे जने। देख लो किन्नी कि तुहाडी तरक्की होगी घर बह के, किन्ने कि तुसीं ताकतवर हो जूगे। और जिद्दन तुसीं प्रभु की जे खुदा ने कोई रहम कर दिता, कोई बच गया, तो फिर देखियो किन्ने कि लोग आत्मिक बननगे। तुसीं अगे तो भी ज़्यादा खत्म हो जाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम इस गल नूं कह रहे हैं भी अंत समय के लोगों की जिहड़ी वो प्रीत है वो ठंडी पै जाएगी। ये तो थोड़े जे लोग ही होने जिन्हां च साह पै रहा है, वो लै रहे, वो जीवते रहणगे बस। हालेलुया। बाकी आ तुसीं हाथ देखियो, कोई ने टेढ़ा हो जाना, किसी ने बिंगा बैठना, क्योंकि उन्हां कोल कोई हुण आस ही नहीं रहनी, क्योंकि अग ही है नहीं उन्हां कोल। मैं किसी भाई नाल गल करदा, उन्होंने पता ही नहीं मैं की कर रहा, बोलता पे, उन्होंने समझ ही नहीं लग रही मैं बोलता की हाँ, कहंदा वो पता ही नहीं लग रहा सी। मैं हैरान हो गया। हजे तक मेरा ख्याल महीना डेढ़ सवा महीना ही होया परे परे होए नूं, ते जे किते मान लो 6 महीने लग गए फिर तो उन्हें लभना ही नहीं है। कोई इस नां दा बंदा हुंदा सीगा, मरसी चर्च दी कलीसिया जांदा सी। क्यों? क्योंकि खुदा हों दिंदा आ। ये मैं तो तुसीं नहीं, खुदा हों दिंदा आ ताकि वह बीज जड़ा आ उपर आवे, उपरले लेवल ते आवे, दुल्हन जड़ी है उपर आवे। क्योंकि उन्हें दुल्हन भेंट कर लैके जाना, उन्हें ब्राइड नूं लैके जाना, लेकिन ब्राइड नूं लिजाण तो पहला उहदा सारा सिंगार करना, उन्हें तैयार करना आ। जड़ा रह गया रह गया, जड़ा रह तुसीं देखिया कई लोग समझदे वो सोचते पे आ असीं कदी ये गल्लां सोचियां ही नहीं सीगियां, कभी जीवन दी गल्लां सोचियां ही नहीं सी भी इदां दा हो जाऊगा। मिनिस्टर लोगों को नहीं सी पता भी ये वायरस इतना खतरनाक है। हजे कोई अगले समय का किसी को कोई नहीं पता की हो जाना है, क्योंकि हर बंदा अपने अपना जोर ला रहा है। हर स्टेट अपनी अपनी, हर देश हर स्टेट हर शहर अपना अपना जोर ला रहा है जिन्ने के जोगे है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, ये मैं दस रहा सी, मैं कहा जो ये चीज़ां खत्म होंदियां आ एकदम ही खत्म होंदियां, ये चीज़ां एकदम खत्म होंदियां, पर इहदा कोई समा नहीं निर्धारित। कोई कहे इन्ने चीज़ खत्म हो जाऊगा, कोई इन्ना कहे, सब झूठ है। दे लो जिन्होंने लोगों ने अज भविष्यवाणियां कीतियां भी इन्ने तरीक नूं वायरस खत्म हो जाऊगा, वो कित्थे छुप गए, ला के जाके लुक गए। हुण देन लोगों को जवाब, क्योंकि वायरस अज देखो वध रहा है, वायरस वध रहा है।
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਵੇ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਥਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਛਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਏ, 12 ਹੀ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 12 ਭਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਹਮ ਕੋ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰਲੂਗਾ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਹੇਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਗਹੇਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਆ ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
सुधारदा ही तो जीवन। जे सुधर गया तो उठाया जाऊगा, नहीं तो फिर उठाई जाऊगी। हालेलुया। प्रभु तुहानू सब नूं बहुत बरकत देवे। हुण वो कहंदा भी तैनू बुरज बनाया, मान लो भी कोई बंदे हुण चर्चा तो हट गए, दुनिया हट गए आ, उन्हें फड़ के थोड़ी लिया, उन्हें बांह थोड़ी बनानी, चल भी तू चर्च, उसकी मर्जी है। लेकिन उस भाई नूं, उस भैन नूं मिलना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कायदे नाल घुलिया ही नहीं, क्योंकि वो कायदे नाल घुलिया ही नहीं। और कायदे नूं घुलण वाले नूं ही मुकट मिलता। ये खुदा दा कलाम है, ये मेरी और तुहाडी फैलसरूफी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये गल्लां शब्दां बोलण नाल नहीं है। ये इदां नहीं होना, ये इदां ही होना जिद्दां कलाम ने कहा है। वो नाम उन्होंने नहीं मिलना, वो मुकट उन्होंने नहीं मिलना जिन्ना चिकर वो कायदे मुजब नाल नहीं खुलूगा। वो चीज वो वास्ते नहीं है, चाहे वो जो मर्जी कर ले, पुट्ठा हो लवे सीधा हो लवे, कुछ भी होए। हुण एसाऊ ते याकूब भी दोने सगे भरा सी। बाइबल पढ़ते ही हैं सारे जने। और उन्होंने जन्म तो पहला ही प्रभु ने तय करता भी इस शरीर का हक जड़ा है, वो तुफैनी वाला हक जड़ा शरीर है वो याकूब का है। ये ते मैं दया करती पहला ही। ये तो उसकी मर्जी है जी, ये तो यीशु मसीह की मर्जी है। जिते कृपा करनी उत्ते करनी है। तुसीं उहनूं धक्के नाल थोड़ी उहदी कृपा लै सकदे हो। कोई बंदा उहदी धक्के नाल कृपा नहीं लै सकदा। जिहड़ा रीस करेगा किन्ने देर कर लूगा। एक मैं तुहानूं गल होर दसनी चाहुंदा आ, प्रभु की दया दे नाल। सैमुअल जड़ा सीगा वो एक महान नबी होया अपने समय ते, और उन्हें सोल नूं भी मसा कीता, दाऊद नूं भी कीता। लेकिन जड़ा सोल सीगा वो खुदा वालों नहीं सी, वो तां मनुखा दी सोच ना है सीगा। लेकिन जड़ा दाऊद सीगा वो परमेश्वर दे मन पाउंदा बंदा सी। और सैमुअल भी ठीक सीगा, लेकिन दाऊद भी ठीक सीगा। किन्ने लोग समझ रहे गल नूं? मैं बहुत एक उच्ची गल कर लगा, ध्यान नाल सब सुनियो। जिहड़े लोग दुध, नबी ने कहा हुण तुसीं दुध नहीं पींदे, मांस खाण वाले, एक मैं तुहानूं गल दस्सण लगा ताकि तुहानूं समझ लग सके। क्योंकि जदों संदूक चले गया, नेम का संदूक जड़ा सोल सीगा, क्योंकि वह मनुखा वालों बनाया गया सीगा। उन्होंने मांग की भी सानू भी दुनिया के वकन राजा चाहिए, शरीरक जड़ा देखने वाला हो, जिन्हों असीं कह सकीए भी आ इसराइल का राजा लम्मा चौड़ा हो, सोहना लगे, भी इसराइल का राजा आ। अपनी समझ नाल उन्होंने बनाया, बना लिया। सैमुअल नूं रद्द कर दिता, उन्होंने बना लिया, बन गया। लेकिन उन्हें कहा भी ये फिर इदां करूगा। वो कहते कोई गल नहीं, तुहाडे बच्चे दे गुलाम इदां होणगे। वो कहते मन गए इसराइल दे, पता किदां दा सी, वो बन गए। उदां ही होया, समा आया। लेकिन कभी भी सोल ने, नबी ने कहा सोल ने कभी भी संदूक की खोज नहीं की, नेम के संदूक नूं लियाउण दी कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वह मनुखा वाला चुनिया गया सी। वह मनुखा की चोन सी, और जिन्हें मनुखा की चोन दे नाल आज सेवा करते हैं, वो कभी भी प्रकाशन दे नाल नहीं चल सकते। वो कभी भी एक खाड़े में नहीं खोल सकते, वो कभी भी मुकट नूं नहीं ले सकते, क्योंकि मनुखा की समझ है। हालेलुया। ये मनुख की समझ, प्रभु का धन्यवाद। पर हमेशा वो लोग
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਇਹ ਥਮੋਥੀਓ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੌਲਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੜੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਾੜਿਆ ਇਹ ਖਾੜਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾੜਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਇਹਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘੁਲਣਗੇ ਢਿੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੁਲਣ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਖਾੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਦਾਊਦ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਸੈਮੂਅਲ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਫਤਾ ਘੁਲਿਆ, ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਮੀਆ ਘੁਲਿਆ, ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਥਮੋਥੀਉਸ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਸ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਾਨੀਅਸ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਾ ਘੁਲਿਆ, ਇਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਘੁਲਿਆ, ਇਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਵੈਜ਼ਲੀ ਘੁਲਿਆ, ਇਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਹਮ ਘੁਲਿਆ, ਇਸ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਘੁਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਘੁਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਖਾੜੇ ਘੁਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾੜੇ ਦੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲੇ ਆ। ਇਹ ਖਾੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੁਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੂਫੈਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਹੂ ਤੇ ਮਾंस ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਉਸ
उसने नींव रखी अते पूरा ना कर सकिया तो सब वेखण वाले ये कह के उस उत्ते हसन लग पैन लोकी उत्ते हसन भी आ भैन देख ये भाई देखो ये भाई देखो ये भैन देखो जड़ी कल यसु मसीह दियां गवाहियां देंदी सी जड़ी यसु मसीह दियां भाई गवाहियां दिंदा सी भी यसु ने सानू आ कर दिता यसु मसीह ने सानू आ दिता कहंदे अज वो कित्थे आ जदों उन्हां नूं दुखां चों लंघना पिया कित्थे गए हो सब भज गए तां ही तो उन्हें कहा भीड़ बहुत देखी उन्हें फिर एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिता वो कहना मैं तुहानूं ना थोड़ी कहना मेरे पिछे ना आओ वो कहता आ जाओ पर आउण दी कीमत चुकाउणी पैंदी है आउण दी कहता जिद्दां मैं कीमत चुकाई तुहानूं पाउण दी तुहानूं भी कीमत चुकाउणी पैणी मैनूं पाउण दी हुण तुहानूं भी कीमत चुकाउणी पाउणी मैनूं पाउण दी उन्हें सोचा होना चेलियां ने भी प्रभु की गल्लां करता रहिंदा साडे नाल पर समा आया उन्होंने प्रगट होया लेकिन उन्हें उदाहरणा देनियां शुरू कीतियां भी लोग हसणगे कि ये मनुख मकान बनाउण लग पिया पर पूरा ना कर सकिया ये खुदा दे कोल आया पर ये काम नूं पूरा ना कीता इहो जिहे लोकां दे उत्ते दुनिया हसदी है मजाक बना दिंदे वचन दा ते फिर क्रोध तां खुदा दा भड़कना ही है प्रभु का क्रोध इहो जिहे लोकां दे उत्ते भड़कदा फिर ते कहंदा भरा ना सकिया अते किहड़ा राजा कि दूजे राजे नाल लड़न लई निकले तो पहला बैठ के सलाह ना करे भाई की मैं 10,000 नालों उहदा सामना कर सकदा हां पहला कहंदा सलाह करदे आ हुण तुसीं देखिया होना जिहड़े साडे मंत्री हैं वो अज दो कई दिन सलाह कर रहे हैं भी किद्दां करिए असी अपना शहर देश अपनी स्टेट भी उपर रखीए वो आर्थिक मंदी इहो जी ना हो जाए इनू चलाउणा भी आ सलाह कर रहे हैं जी उन्होंने कैबिनेट मंत्री दियां कैबिनेट अपनी सलाहकार लोग रखे हुए आ उन्होंने हम सलाह कर रहे मिनिस्टर सलाह कर रहे हैं एक दूजे भी किद्दां करिए असी साडा शहर भी बहाल रहे साडी इंडस्ट्रियां भी चलन और कोरोना वायरस तो भी साडी रक्षा रहे साडे जिन्ने लोग हैं बचे रहन सारी राजनीति सलाह कर रहे हैं क्योंकि सलाह तो बिना कोई चीज़ नहीं चलती हर बंदा एक सलाहकार नाल उहदे प्रभु ने कहने एक सहायक दूंगा जिहड़ियां मेरियां कईयां होईयां गल्लां ने तुहानूं सिखाएगा हर एक बंदा और एक औरत एक बंदे की सहायक है सहायक का मतलब हुंदा उहदे नाल सलाह मशवरा करने लई इस तरह अज कैबिनेट मंत्री सारे जिन्ने लोग हैं एक सलाह कर रहे हैं भी किद्दां करिए हुण इस तरह प्रभु ने कहा भी लड़न तो पहला एक सलाह करा भी तुसीं वो बंदियां नाल असीं लड़ सकते हैं साडे कोल तो इन्नी फौज है ना साडे कोल इन्नी फौज है तो 20 इन्ने लोग है तो मेरे को इन्नी दुनिया वो को ज़्यादा है कि मैं लड़न के योग हैगा तो जे मैं लड़िया तो मेरे लोगों को उन्होंने कीड़ियां दे वगन मार देना है तो फिर क्यों ना मैं इदा करा उन्हें जाके सुलह कर लवां कहना जाके उन्होंने वकील नूं घल्लां मलामले दा शर्तां पुछां तो मैं उहदियां जिहड़ियां जिद्दां वो कहंदा मैं उद्दां कर लवां मेरे लोग तो बच जाणगे ये उन्हें एक उदाहरण अगे होर दित्ती फिर है इस तरह तुहाडे विचों हर एक जो अपना सब कुछ ना त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता साफ किया प्रभु ने कहना मेरा सिपाही कदी नहीं बन सकता इस करके उन्हें खाड़े की एक उदाहरण लई पौलुस ने भी वो खाड़े विच खोलिया गया वो ढंग दे नाल जिहड़ा घुलूगा उही इनाम वो मुगल नूं प्राप्त कर सकता है वो इस तरह ही उन्हें कहा लहू ते मांस उस खाड़े विच नहीं घुल सकते लहू मांस वाला बंदा उस लहू मांस का मतलब हुंदा क्योंकि वो खाड़ा जिहड़ा आ वो उन्हां लोकां लई है जिहड़े सकड़े मार्ग चों निकलदे लहू मांस वाला बंदा वो खाड़े के अंदर ही नहीं जा सकता क्यों क्योंकि जे वो खाड़े च चले गया तो जे उत्थे दा जिहड़ा कोई भाई आ वो खाड़े का जिहड़ा उत्थे दा वड्डा पहलवान है उन्हें जांदे उन्होंने दबके मारने हैं ओए कपड़े ला डंड ला डंड मार बैठ के मार उन्हें कहना
हो लहू मास वाला बंदा की करना, उन्हें कहना ये कोई बंदा यार, लोकी का प्यार ना सिखाते आ, ये तो दबके मारता पाया। वो तेरे खाड़े च नहीं मैं आना, वो तेरे खाड़े में नहीं मैं आना, तेनू तो बोलना ही नहीं आता। यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है, इनू तो दबके मारता है। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं कहना भाई तेनू दबके मारता है, एलिया दबके मारता सी कि नहीं, यीशु मसीह दबके मारता सी कि नहीं, वो छेंटा चक्या घुमाया कि नहीं, तुम कहने यीशु मसीह प्यार आ। क्योंकि ये खाड़ा ताई तो पौलुस ने कहा थमोथियुस नूं दसना शुरू किया भी ये खाड़े च किहड़े लोग घुल सकते हैं। उन्हें ताई कहा जे तू चंगा सिपाही बनना तो फिर दुख झल्ली, ये खाड़े के अंदर जिहड़ा घुलदा आ उन्होंने मिट्टी ना मिट्टी होना पैंदा है। ये खाड़ा वो आ संतां दा खाड़ा आ, ये गाउण वालियां दा खाड़ा नहीं आ भी जिहड़ा मर्जी गाई जावे आके। ये वो खाड़ा है जिथे संत मसा किते लोग घुलते आ गए, क्योंकि ये मुकट का सवाल है, ये शरीर का सवाल है। ये वो शरीर जिहड़ा थूफैनी वाला शरीर है, ये उन्हें संतां दे लई है, उस भैन दे लई है, उस मेरी भाई दे लई है जिहड़े इस खाड़े के अंदर आके घुलते आ। हालेलुया। हुण तुसीं कहोगे भी भाई अज प्रचार जिहड़ा किदां खाड़े दा, हुण ये प्रचार है ही इदां दे आ, है ना। बेजान उन्हें क्या सुना, जिहड़ी बेजान चीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगे सुरां सही ना जाने तो वजिया आवाज़ नहीं निकलती, है ना। तुरी सही टिकाने तो ना होवे तो लड़ाई का कोई लक नहीं बनता। इदां दी तमाम गल्लां पौलुस ने लैके लोगों को समझाइया। हुण खाड़ा ये नहीं है जिहड़ा तुसीं बाहर समझते हो, कहता जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खेडदा नहीं है। खाड़े भी कई तरह के भाई, एक वो जिहड़े गाना जिहड़े जिथे गाउंदे होंदे वो भी खाड़े हुंदे आ, लेकिन ये भलवानां दा खाड़ा आ। ये कहता कायदे मुजब ना खेडे, ये भलवान का खाड़ा आ, जिहड़ा कायदे मुजब नहीं खेडदा तो उन्होंने कहता इनाम नहीं मिलता, उन्होंने इनाम नहीं मिलता। ये कोई भी एक शरीरक गल भी ला लो, चाहे असी एक बैडमिंटन ला लो, कोई भी चीज़ ला लो, अगर कानून के नाल नहीं खेडांगे तो असी वो मैडल सानू कदी नहीं मिल सकता। हुण उस मैडल लैण दे लई, उस शील्ड नूं लैण दे लई असी रात दिन मेहनत करते, असी अपने बच्चों को रात दिन प्लेयर बनाने लई सोचते हैं भी साडा बच्चा एक महान प्लेयर बने, एक ओलंपिक खेडे, हाई लेवल ते खेडे, नैशनल ते खेडे, और जो भी खेडे शील्ड जित के लियावे, मैडल जिते अपने देश लई, अपने देश के लिए मैडल जिते। हर बंदा चाहता है, और इस तरह ही यीशु मसीह भी यही गल चाहता है। वो साडा पौलुस भी ये गल चाहता सी, थमोथियुस नूं दस रहा सी अपने चेले नूं भी जो भी घुलना आ तू कायदे नाल घुलना आ। वो सानू भी मिसाल दे गया भी इदां घुलना जिद्दां थमोथियुस घुलिया, इदां घुलना जिद्दां तीतुस घुलिया, क्योंकि विश्वासयोग लोग सीगे, जो उन्होंने पौलुस ने कहा उही उन्होंने किया। इदां दे नहीं सीगा पौलुस कुछ होर कहते तो कुछ होर करते सी, इदां दे नहीं सी, क्योंकि जो पौलुस ने दुख चलिया उही उहदा वर्णन किया, और अपने बच्चों को उन्हें कहा, कहता तू मेरा विश्वासयोग पुत्र है, और जिद्दां मैं दुख चलिया तू भी चलनी। अज लोगों को पता ही नहीं लग रहा, अज लोग की कर रहे हैं अपने स्वार्थां के कारण, अपनिया चीज़ों के कारण दूजे के जीवना नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। इदां दा काम कदी ना करो, क्योंकि जिद्दां हुण एक कहानी गल्लां बहुत निकल आउंदियां जो आप गलबात करते हैं, जिद्दां हुण बहुत सारे लोगों ने, एक वो भाई नवें शहर च आया करोना वायरस लैके आ गया, उन्हें कई लोगों को प्रभावित कर दिता। आप तो चलो है ही सी, तू दूजे नूं काहनूं करता, लेकिन उन्होंने समझ नहीं, उन्हें दूजे नूं भी कर दिता। सर पंजाब दे विच ये जिहड़ा कहर सीगा होना शुरू हो गया। जे वो गल करता जे मैं नहीं चल सकता, पौलुस ने कहा जे तू नहीं चल सकता तो फिर तेनू किन्ने गया तू घुल, जे तू सवेरे आके डंड बैठ कर जो भी करना नहीं कर सकता, तेनू किन्ने गया तू भलवान बन भी तू इस खाड़े च जाके घुल।
ਇਹ ਖਾੜੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦਾ? क्यों? उन्होंने पता है भी जे मुगड़ है तो फिर इस खाड़े विच है। ये भी गल नाल, क्योंकि उन्होंने पता है भी जे मुगड़ है तो फिर इस खाड़े दे विच है। जे तूफानी शरीर मिलना है ये खाड़े विच जाके मिलना है। ये बाकी सारे शरीर तो ही बनाए हुए आ। आ जाओ जित के मैडल लै लो, इत्थे मैडल उदों मिलना है जो अखीर तक अपना जंग तू लड़ के धरती तो नहीं जाता, उत्थे जाके तेनों इनाम मिलना है। जो तू धरती तो जित प्राप्त करेगा उत्थे जाके तेनों ये इनाम प्राप्त होएगा, क्योंकि तेरा शरीर जिहड़ा तेनों दिता जाएगा। प्रभु का धन्नवाद होवे, हालेलुया। मेरे भैन भाईओ, इस तरह ही है जो पौलुस ने कहा, यही गल्लां आ। प्रभु ने भी सानूं मिसाल दी, जे कोई अपना उहदी मर्जी ते निर्भर है, पर सोच के कहंदा इस लैन च आवे तां आके घुले तां बुरज बनावे जे वो बना सकता आ। उन्हें पहले क्लीयर किया, कहता जरा शरीफ नहीं चकता जां अपने माँ बाप नूं जां किसी नूं मेरे तो ज़्यादा प्यार करता आ, वो मेरे योग नहीं है। ये उहदे ते डिपेंड आ, उहदे ते निर्भर है भी वो की करना चाहुंदा है। भाई भैन की करना चाहुंदे, ये उन्हां ते निर्भर है। कोई किसी नूं जबरदस्ती यीशु मसीह की भगती नहीं करा सकता। ये तो गल है, उहदे अंदर जिनस होनी चाहिए है ना। हुण एक मैं देखदा सी, मैं एक तंत्री होर एक दसदा, एक फार्मी मुर्गा हुंदा आ, एक देसी मुर्गा हुंदा आ, एक सील हुंदा आ। तीन तरह के मुर्गे हुंदे आ। जिहड़ा सील मुर्गा आ उहदा काम है लड़ना, जिहड़ा देसी मुर्गा हुंदा आ वो आम हुंदा आ, वो इदां नहीं लड़ सकदा। जिहड़ा फार्मी हुंदा आ उहदा तुहानूं पता ही है सब्जी वास्ते हुंदा, देसी भी हुंदे आ। लेकिन सील की अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक रुतबा है, क्योंकि सील है और यह सुभाव ही यहो जिहा है लड़न का। और सुभाव हम असीं कहिए फार्मी उन्हें लड़ लो, कित्थे लड़ू फार्मी, वो सुभाव ही नहीं है। इस तरह ही उकाब है, बाज हैगा, छिकड़ा हैगा, कां हैगा, सब इदां दे है। लेकिन जे कोई कहे मैं उकाब बन जावां, उकाब नहीं बन सकता, उकाब नहीं बन सकता। जे कोई कहे मैं रीस करके उकाब बन जा, उकाब नहीं बन सकता, क्योंकि खुदा ने पहले ही उकाब बनाता है, पहले ही उन्होंने ठहराता है। उन्होंने मां के गर्भ तो उन्होंने पहले पैदा कर दिता है। तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ देख के ਉਹਦੇ ਨਾਲ चल सकते हो। जिदा थमोथियो चलिया पौलुस नाल, जो पौलुस ने किया थमोथियो नहीं किया। लेकिन थमोथियुस ने अपने सेवक वाल देखिया भी मेरा सेवक किद्दां भगती करता है। अज तां ही थमोथियुस का नाम है बाइबल दे विच, तां ही तीतुस का नाम है बाइबल च, उन्हां सेवकां दा संतां दा नाम है बाइबल च, जिन्होंने अपने सेवक वाल देख के चले। तां ही तो उन्होंने सेवक ताकतवर बनाउंदा सीगा भी मेरे बच्चों दुखों चो निकलना है, जे चंगा सिपाही बनना है, सिपाहीगिरी करनी है तो फिर संसार तो लग रहना, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बनती, वो चीज़ नहीं बनती, वो अहुदा नहीं जाता, पहचानिया नहीं जाता। जे मैं सिविल भर्ती च होवे तो देखा तुम पुलिस वाले सिविल भर्ती जो कुट जाते लोग, वो अपने बेचारे बथेरे बनते भी असीं पुलिस वाले हैं, पर वो सिविल भर्ती जो होवे फिर भी लोग एक दूजे फड़ लेंदे, लड़ाई हो पैंदी, क्योंकि सिविल च भर्ती नहीं उहदे कोल, ਉਹਦਾ रुतबा ਜਿਹੜਾ रुतबा ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ रुतबा नहीं बनना, भर्ती ना रुतबा बनता कोई और को चिन्ह है। इस तरह खुदा ने लोगों को भी एक चिन्ह है, वो रीम तरीम का चिन्ह दिता गया, दुल्हन को रीम तरीम का चिन्ह दिता गया है। और एक रीम तरीम की है वचन है, पुराना नेम नवा नेम, वो रीम तरीम है, जो वचन कहता वही दुल्हन कर दी है, और एक चिन्ह है। इस तरह पौलुस ने कहा, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक होवे, खुदा की महिमा होवे। मेरे भैन भाईओ, प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे, और खुदा की दया दे नाल अज जो भी तुसीं वचन सुनिया है, और प्रभु तुहानूं इस वचन ते बरकत देवे। सब ने जो भी कोलना है अपना कोल जारी रखना है, हो घर दे विच रहना है, क्योंकि तुहाडी एंट्री जिहड़ी है वो नबियां ते रसूलां दे खाड़े विच होई है। तुसीं उहदे अंदर दे भागी बन चुके हो, उस खाड़े दे भागी हो, उस ग्राउंड दे तुसी भागी हो, उस ग्राउंड दे उस अंदर तुसी रसूलां दे नबियां दे खाड़े दे तुसी भागी बन चुके हो।
है ना, तुसी उन्हां दे मैंबर बने हो अंगे, तुसी उन्हां दे एक अच्छे भलवान हो, अंदर लड़ रहे हो। तो मैं गल की इसे लिए, तो मुगट उन्होंने लोगों के लिए है जिहड़े दुखा च हर चीज़ प्रभु का धन्नवाद करेंगे, उन्होंने वास्ते मुगट। हालेलुया। वो भलवान नहीं हुंदा जिहड़ा कोई भी चीज़ ला लो अधूरा करते, अधूरा काम प्रभु तां ही तो उन्हें उदाहरण दी, कहना भाई तेन मैं पहले गया जे तू बुरज बना सकती है सकता तां ही मेरे पिछे। हुण लोगों को समझ नहीं है गल्लां दी, वो तुर पे यीशु मसीह के पिछे। यीशु मसीह को मुक्ति लैनी है तो फिर आह मार्ग है। यीशु मसीह को जो उधार मुकट लेना है तो फिर वह आह मार्ग है। यीशु मसीह को जे रहना है, उहदे नाल बैठना है तो फिर आ रहा है। इदा घुलना पैना जिदा प्रभु कहता। वचन जड़ा आ हुण ध्यान नाल सुनो सब मेरे भाई भैन, जिहड़ा वचन है ये दा पेच सिखाउंदा। ये जो आप वचन बोलते हैं ये सानू एक भलवान नूं, एक सिपाही नूं दा पेच सिखाउंदा, उन्होंने लड़ना सिखाउंदा। सिपाही नूं कहंदा ढाल ते तलवार ते टोपी सब कुछ लिखिया ना अफसियां की पुस्तक दे विच। पौलुस ने फिर दोबारा एक उदाहरण दी सिपाही की, कहंदा सब कुछ फिट रहना है ताकि जो कोई गल हो लड़ सके। जुत्ती पा के रखनी है, यानी कि समय का संदेश लोगों तक लैके जाना, पहुँचाना है। हालेलुया। तैयार रहना सिपाही दे वक्त, जिदा अज सिपाही साडे तैयार है, हर तरह के थां से खड़े बेचारे अपनी देश सेवा कर रहे हैं, जो उन्होंने ड्यूटी लग चुकी है। और कई लोगों भी वायरस होया, उन्होंने शिकार हो चुके हैं भी, लेकिन फिर भी लोग ड्यूटी कर, क्योंकि ड्यूटी है उन्होंने एक प्रतिज्ञा की होंगी है। हाँ, मौत तक जिन्ना चिकर तुसी अपने देश के, अपनी पंजाब सरकार ना देश के तक तुसी वफादारी करनी है, अपने परिवार ना नहीं, अपने देश ना वफादार रहना, ये उन्हें सिखाया जाता है। इस तरह साडा प्रभु भी इदा का ही है। साडा खुदा भी कहता भी जे तू बुरज बना सकता तो फिर मेरे को आई, चुप करके घर बह आराम ना, चुप करके आनंद लै, जो तू करता करी चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहता जे बुरज बना सकता है तो फिर इदा बनाना पैना, जे घुलना है तो फिर इदा घुलना है। रसूलों के नबियाँ, हम देखो कहते भाई भैन रसूलों के नबियाँ के खाड़े में उन्होंने नाम लिखा गया, एंट्री हो चुकी है। और काफ़ी दिनों तो उन्होंने डंड बैठक नहीं लाइया, वक्री गल है। और मेरा ख्याल जो प्रकाश पाए लोग आवाज़ को समझते सुनते हैं, यानी कि उन्होंने हम आनंद नहीं आ रहा क्योंकि खाड़े च नहीं जा रहे हो। हम अज उन्होंने घर के खाड़े बने हुए हैं, घर के अपने प्रार्थना करो। डंड बैठक का मतलब होंगे प्रार्थना करो, उपवास करो, वचन पढ़ो, संदेश को सुनो, जो तुम सुन रहे हो ये है, ताकि तुहाडा जिहड़ी तुहाडी आत्मा आ बलवान हो। शरीर बलवान नहीं करना, आत्मा को बलवान करना। शरीर ना बलवान हो, वेले आ तो खाइए रोटियां तो शरीर को बलवान कर लीए। हालेलुया। आत्मा तो शरीर दोनों फिट रखने, आत्मा भी फिट रखना है, शरीर को फिट रखना। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे और खुदावंद इस सारे वचन से आशीष देवे। आओ मैं प्रार्थना करदा सब दे लई। साडे मेहरबान पिता, जमीन तो आसमान के मालक, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से तेरा अनुग्रह होवे। और इस माध्यम के द्वारा प्रभु जो घरां विच भाई भैन बैठे हैं उन्होंने सब नूं बहुत बरकत मिले। ये वचन तेरा प्रभु जो अज निकलिया है, हॉली स्पिरिट सब के जीवन काम करे, तेरी वड्याई होवे। पिता तू अपने बच्चों को अनुग्रह करना, अनुग्रह थले रखना। आने वाला समा मुबारक दा होवे, तू हमेशा अपने बच्चों संग रह, कृपा करनी, परिवारों की सुख शांति देनी। खुदावंद छोटे बच्चों तो लैके वड्डियां तक सब नूं तेरी निगाह थले रहन। अज जो भी आवाज़ है प्रभु उन्होंने घरां दे विच आराधना की है, तेरे वचन नूं घरां च बह के सुनिया है। और प्रभु तेरा वचन जो स्थान तो निकले लोगों को आशीषित करे, मसे हेठ लवे। सब जने प्रभु खुदावंदा इस तरह वचन के नाल खड़े रह, तेरी वड्याई होवे, कोई भी तेरे तो दूर ना होवे, सब तेरे नज़दीक रहन। आने वाला समा सब के परिवारों के लिए मुबारक दा करना। खुदावंदा आउण जान लगे सब की रक्षा करनी, तेरा महाबली दूत सब के संग रवे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। आओ असीं प्रभु वाली प्रार्थना करते हैं। हे साडे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जही स्वर्ग च पूरी हुंदी है जमीन उत्ते पूरी होवे। साडी रोज़ की रोटी अज सानू दे, साडे कर्ज सानू माफ़ कर
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਦਰਤ, ਜਲਾਲ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ,